जंगल में दो आम के पेड़ थे। एक पेड़ पर काफी सारे मीठे ताजे आम लगे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर काफी सारे खट्टे और कांचे आम लगे हुए थे। ये दोनों पेड़ आमने सामने थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका घर भी काफी पुराना हो चुका था। टुनटुनी का भाई कबूतर अपने खेतों में काफी सारे तरबूज की खेती कर रखा था। तरबूज उग चुके थे, काफी अच्छे। हे भगवान, आजकल बारिश की संभावना काफी ज्यादा हो गई है। हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे ऊपर वाला, थोड़ा कृपा करना। इतना कहकर गोलू कबूतर अपने घर चला गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सारे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। टुनटुनी चिड़िया अभी सोई हुई थी। गोलू कबूतर अपने खेत की तरफ जाने लगा। तभी टुनटुनी को सोते देख उसके पास गया। ओ बहन, उठो, देखो सुबह हो गया। कब तक सोओगी? टुनटुनी चिड़िया धीरे से उठ गई। क्या करूं भैया, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मेरा घर काफी पुराना हो चुका है। मेरे को कोई भी पक्षी मदद भी नहीं कर रहा। ये सब बातें सुनकर गोलू को थोड़ा दया आया। अरे क्यों चिंता करती हो बहन, मैं हूँ ना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तो चिंता मत करो। चलो मेरे साथ, मेरे खेतों में मदद कराओ, मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा। टुनटुनी भी खुश हो गई। फिर ये दोनों गोलू कबूतर के खेत की तरफ चले गए। इस खेत में सारे तरबूज काटने लायक हो चुके थे। चिड़िया इन तरबूजों को देखकर काफी खुश हुई। चलो ठीक है भैया, मैं अब तुम्हारी मदद करा दूंगी, क्योंकि ये इतना फसल देखकर मुझको बहुत खुशी हुई। एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी, जिसका नाम था टुनटुनी। मैं क्या करूं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को थोड़ा दया आया। बोला कि ओ बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। टुनटुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर तो डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ देखो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पेड़ बोला कि हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को रक्षा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी पक्षियों को मेरा फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए। पेड़ की कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, नहर के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे मिट्टी का घर बना हुआ है। तुम उसको थोड़ा रिपेयर कर देना, रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वह कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट नहर के पास चल पड़ी। थोड़े समय बाद चिड़िया घर के पास पहुंची। घर को देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में बहुत अच्छा था। चिड़िया को घर पसंद आया। उसके अंदर गई, देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगा। उसी दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा टेस्ट करो तो। चिड़िया उस घर से
कुछ दाने मांगी। थोड़े ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो टुनटुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ कालू भैया, पता नहीं कहाँ चली गई, टुनटुनी बहन आजकल दिखाई नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ का फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में उन फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को अस्थायी जगहों पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया उस खेत में गई। जाकर देखी तो बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद एक गोलू कबूतर उसके पास गया। कहा कि अरे चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में फिर वापस आई। पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे काफी बड़े हो चुके थे। चिड़िया तो बहुत खुश हुई क्योंकि अब उनका पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।